पहली बार पाकिस्तान में ग्रेडिंग सिस्टम नया नाफिज होने जा रहा है। 9वीं जमात और 11वीं जमात के जो नताइज होंगे वो नए ग्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक उसके नताइज जारी किए जाएंगे। हमने नया ग्रेडिंग सिस्टम भी शुरू किया हुआ है और इसका थ्रेशोल्ड जो पासिंग है वो 33 से इन्हांस करके 40 किया है। मीन्स मिनिमम वो 40 मार्क्स वो बच्चा या बच्ची लेंगी तो वो पास कंसिडर होंगे। इस बार बच्चा अगर 33 नंबर लेकर आता है 100 में से तो वो पास नहीं होगा। बच्चे के मिनिमम मार्क्स एटलीस्ट 40 आउट ऑफ 100 होने चाहिए हैं। नए ग्रेडिंग सिस्टम के तहत जो पहले हम A, B, C, D जो ग्रेड्स दिया करते थे, अब वो ग्रेड अवार्ड नहीं किए जाएंगे, बल्कि उसके बजाय जो बच्चे मैक्सिमम 96 से 100% में आएंगे तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रेड जो है वो देंगे, यानी रिमार्क्स की शक्ल्स में वो ग्रेड उनको अलॉट किए जाएंगे। A++ हमारा सबसे मैक्सिमम ग्रेड है जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रेड कंसीडर कर रहे हैं और वो 96 से 100% पे होगा। और उसके बाद A+ जो है वो एक्सेप्शनल ग्रेड है जो 91 से 95% पे होगा। इसमें हमने बच्चों को ये आइडिया दे दिया है कि भाई आप किस तरह से अपनी तैयारी करें और किस तरह उस कॉपी को भी यूज़ करें और किस तरह आप मार्क्स जो हैं वो अपने गेन कर सकते हैं ताकि आप 40% से कम अबव लेकर आएँ और उसमें आपके पासिंग क्राइटेरिया आप उसको मैच कर सकें कि बच्चे इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें ताकि जो भी अब ई-मार्किंग भी होने जा रही है तो उसमें बच्चों से ज़्यादातर वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है कि जो भी वो पढ़ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात हो रहे हैं वो कोई आम इम्तहानात नहीं है बल्कि बहुत ख़ास इम्तहानात हैं। वो ख़ास इसलिए हैं कि पहली बार पाकिस्तान में ग्रेडिंग सिस्टम नया नाफिज होने जा रहा है। जो ग्रेडिंग सिस्टम पाकिस्तान में मैट्रिक और इंटर के लेवल पे नाफिज था वो ख़त्म होने जा रहा है और इस बार पहली बार 9वीं जमात और 11वीं जमात के जो नताइज होंगे वो नए ग्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक उसके नताइज जारी किए जाएंगे। इसी तरह आइंदा बरस 2027 में मैट्रिक और इंटर के नताइज भी नए ग्रेडिंग सिस्टम पे जारी होने जाएंगे। नया ग्रेडिंग सिस्टम क्या है ये तो हम आपको बताएंगे मैट्रिक और इंटर बोर्ड के ऑफिशियल्स, लेकिन इसमें एक मुख्तसर सी बात आपको बताता चलूँ कि नए ग्रेडिंग सिस्टम में अब 33 नंबर वाला जो 100 में से 33 नंबर लेगा स्टूडेंट वो पास नहीं होगा बल्कि 100 में से 40 वाला पास होगा। इसमें और बहुत सारे निकात हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मैट्रिक बोर्ड कराची में चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के साथ। उनसे जानेंगे नए ग्रेडिंग सिस्टम का निफाज किस तरह होगा, इसमें क्या क्या इसके खतोखाल हैं। एक्चुअली जो न्यू ग्रेडिंग सिस्टम जिसका आपने जिक्र किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन के जितने बोर्ड्स ने उन्होंने सिटिंग की और उन्होंने कहा कि जो कंटेंट हेवी कंटेंट एग्जामिनेशन हम ले रहे हैं या सिर्फ नंबर्स कितने हम ले रहे हैं, मीन्स मार्क्स हमारा एक आइडेंटिफिकेशन एंड पर्पस होता था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कहा कि इस वक्त इस साल से जैसे हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ग्रेड 9th जो है 9वीं क्लास जिसे हम कहें, हमने नया ग्रेडिंग सिस्टम भी शुरू किया हुआ है और इसका थ्रेशोल्ड जो पासिंग है वो 33 से इन्हांस करके 40 किया है। मीन्स मिनिमम वो 40 मार्क्स वो बच्चा या बच्ची लेंगी तो वो पास कंसिडर होंगे कि B++ जो है वो 80 से 84 तक परसेंटेज अगर किसी बच्चे ने ली तो वो B++ कंसिडर होगा। A ग्रेड में 85 से 89 तक एंड A+ जिसकी मार्क्स कंसिडर होगी तो वो 90 से 94 तक होगा एंड A++ जो है वो 95 से 100 तक कंसिडर होगा। तो ये बच्चों के लिए एक चैलेंजिंग भी है लेकिन एक अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि वो हाईएस्ट ग्रेड हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। इसके लिए मैंने जो इस वक्त पेपर लेने के लिए इम्तिहान को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने अपने पेपर सेटर्स को ट्रेनिंग दी, उनके साथ हम इंटरेक्शन में रहें और लकीली हम कामयाब हुए हैं कि जो नेक्स्ट ईयर अभी जो पेपर हो रहा है 2026 का, स्पेशली 9th का एंड 2 पेपर उसके मैट्रिक के, उसमें रूब्रिक्स को हमने इंक्लूड किया है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं। इसमें हर क्वेश्चन मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होगा। अगर एक कंपोनेंट उसने किया है 2 नहीं कि तभी उसको मार्क्स मिलेंगे, अगर 2 किए तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अगर 3 किए तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगी।
मैं समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये बताएं, नए ग्रेडिंग सिस्टम में एक बात और भी है कि पहले पूरे सारे सब्जेक्ट का एक ओवरऑल ग्रेड होता था, चाहे बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, ए हो या ए प्लस हो। अब सब्जेक्ट वाइज, जैसे कैम्ब्रिज की तरह से सब्जेक्ट वाइज ग्रेडिंग होगी। डेफिनेटली ये ज़रूर होगा, हर सब्जेक्ट का ग्रेड कंसीडर होगा। और एक और कॉन्सेप्ट भी है जिसमें हम थ्रेशोल्ड एडजस्टमेंट कहते हैं, वो ओ लेवल में, ए लेवल में फॉलो होता है। हम उसके लिए काम करेंगे और मीटिंग्स करेंगे जब तक हम रिज़ल्ट दें। वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओ लेवल वाले जब किसी रीजन्स का इम्तहान लेते हैं तो वहाँ मैथमेटिक्स का पेपर बहुत मुश्किल आ गया। सब बच्चों ने पेपर को अटेम्प्ट किया और मैक्सिमम जो हाईएस्ट स्कोर है वो 70 आ रहा है आउट ऑफ 100। तो फिर वो थ्रेशोल्ड जो ए ग्रेड का है, जैसे अभी ए ग्रेड का थ्रेशोल्ड ये है कि बच्चे के मार्क्स 85 से 89 होने चाहिए, ये तो हमने फिक्स कर दिया। लेकिन बच्चे इतना परफॉर्म नहीं कर रहे और मैक्सिमम बच्चों ने जो मैथमेटिक्स में ग्रेड लिया है वो 70% है, तो फिर वो एडजस्ट करते हैं थ्रेशोल्ड को। तो वो A1 फिर 70 से शुरू करते हैं एंड डाउन इसी तरह हो चले जाते हैं। ये अभी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन इम्तिहान जब हम ले रहे हैं, जब तक हम रिजल्ट देंगे इसमें क्लियरिटी होगी एंड सब्जेक्ट वाइज ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड भी डिक्लेयर करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नाज़िम इम्तहानात इंटर बोर्ड कराची, जो हमें बताएंगी नया ग्रेडिंग सिस्टम में क्या क्या है और बच्चा अब पास किस तरह होगा। मैडम हमारे साथ हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, मैडम ये नया ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, उसके हवाले से आप लोगों की क्या तैयारियां हैं। नए ग्रेडिंग सिस्टम के तहत जो पहले हम A, B, C, D जो ग्रेड्स दिया करते थे, अब वो ग्रेड अवार्ड नहीं किए जाएंगे, बल्कि उसके बजाय जो बच्चे मैक्सिमम 96 से 100% में आएंगे तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रेड जो है वो देंगे, यानी रिमार्क्स की शक्ल्स में वो ग्रेड उनको अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद जो 91 से 95% पे होंगे उनको हम एक्सेप्शनल के रिमार्क्स के तौर पे ग्रेड देंगे। उसके बाद 86 से 90% जो है वो आउटस्टैंडिंग होंगे। उसके बाद 81 से 85% एक्सीलेंट में आएंगे। 76 से 80% वेरी गुड, 71 से 75% गुड में शामिल होंगे। 61 टू 70% फेयरली गुड, 51 से 60% अबव एवरेज में आएंगे और 40 टू 50% इमर्जिंग में आएंगे। और बिलो 40% जैसे कि अभी आपने भी बताया तो वो अनग्रेडेड कहलाएंगे, यानी वो बच्चे आपके पास कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अच्छा, लेकिन उसके साथ फेल का टैग नहीं लगेगा, लेकिन वो अनग्रेडेड कहलाएंगे। अनग्रेडेड कहलाएंगे। उन पर्चों में बच्चे दोबारा अपीयर होंगे, उन पर्चों में, और वो बच्चे दोबारा उसको देंगे। अच्छा, माजी में मैडम ये होता था कि A1 ग्रेड के लिए जो बच्चा 81 82 सुपर परसेंटेज लेकर आता था वो A1 कंसीडर होता था, लेकिन अब A1 का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि अब है A+, A प्लस और A प्लस प्लस। तो A कहाँ से शुरू हो रहा है और A प्लस कहाँ से शुरू हो रहा है, A प्लस प्लस, इसको दोबारा बताइए। A++ हमारा सबसे मैक्सिमम ग्रेड है जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेड कंसीडर कर रहे हैं, और वो 96 से 100% पे होगा। और उसके बाद A+ जो है वो एक्सेप्शनल ग्रेड है जो 91 से 95% पे होगा। A+ जिसको 86 से 90% है वो हमारा आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। अच्छा, इस हवाले से आप लोगों की क्या तैयारियां हैं और जो असेसमेंट करेंगे कॉपियों की, उनकी कितनी ट्रेनिंग हो चुकी है कि उनको पता है कि क्या ये इस बार जो उनको 11वीं जमात की असेसमेंट करनी है वो नई ग्रेडिंग पॉलिसी से करनी है? नई ग्रेडिंग पॉलिसी के हवाले से हमने इन चीज़ों को नोटिफाई किया है और आने वाले टाइम पर हम इसको इनकी प्रोफेसर्स वगैरह की ट्रेनिंग भी करेंगे ताकि वो इस चीज़ से अवेयर भी हों और उस चीज़ को अपनी असेसमेंट में अप्लाई कर सकें। बच्चे के लिए आप क्या पैगाम देंगे मैडम, जो बच्चे से इम्तिहान में 11वीं जमात में अपेयर होने जा रहा है, उसको अक्सर बच्चों को पता ही नहीं है, और वो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हम बस पासिंग मार्क्स ले आएँ और पास हो जाएं। जिन बच्चों के जहन में ये साइकी है कि वो पासिंग मार्क्स लाएं, पास हो जाएं, उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो उनके पासिंग परसेंटेज भी कितनी चाहिए, उनके हवाले से क्या पैगाम है? उसके लिए हमने ये इन चीज़ों को नोटिफाई भी किया है, और उसके अलावा हमने अपना ई-मार्किंग जो इस साल होने जा रही है उसके लिए मॉडल पेपर्स वगैरह भी जारी किए हैं, जिसमें हमने बच्चों को ये आइडिया दे दिया है कि भाई आप किस तरह से अपनी तैयारी करें और किस तरह उस कॉपी को भी यूज़ करें और किस तरह आप मार्क्स जो हैं वो अपने गेन कर सकते हैं ताकि आप 40% से कम अबव लेकर आएँ और उसमें आपके पासिंग क्राइटेरिया आप उसको मैच कर सकें। अच्छा, एक बात यह है कि मैडम इसमें जो ज़ाहिर है कि ये कैम्ब्रिज की एक तर्ज पर ये निज़ाम आ रहा है। कैम्ब्रिज में होता था कि हर सब्जेक्ट का अलग ग्रेड होता था, तो क्या इसमें भी इसी तरह हर सब्जेक्ट का अलग ग्रेड होगा, अलग ग्रेडिंग होगी? इसको भी वाज़ेह करें। ये अभी हमारी ओवरऑल जो भी है, जो बच्चों के मार्क्स आएंगे उसको हम इससे अब इसी तरह से देंगे, ग्रेडिंग में ही देंगे,
और अलग भी उनको इसी तरह से सेपरेटली भी उस सामने उनके ग्रेड मेंशन होगा। यानी हर सब्जेक्ट के अलग ग्रेड मेंशन किए जाएंगे, मार्कशीट में उसी तरह मेंशन किया जाएगा, उसी तरह मेंशन किया जाएगा। इसमें पैगाम हमारा यही है कि बच्चे इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, ताकि जो भी अब ई मार्किंग भी होने जा रही है तो उसमें बच्चों से ज़्यादातर वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है कि जो भी वो पढ़ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। और क्योंकि उसमें कॉपी को भी हमने स्पेसिफिक करते हैं कि सवाल का जवाब आपने उसी पेज में देना है, तो उसका अगर कॉन्सेप्ट सही होगा तो वो जवाब उसको बेहतर तरीके से दे सकेंगे और उसमें मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने ये जाना कि इस बार जो मैट्रिक के और इंटर के इम्तहान होंगे और उसमें बिलखुसूस जो 9वीं जमात का इम्तहान होगा और जो 11वीं जमात का इम्तहान होगा वो हमेशा की तरह कोई आम इम्तहान नहीं है, बहुत ही ख़ास इम्तहान है। वो कैसे ख़ास है, इसमें दो चीज़ें लागू होने जा रही हैं। एक नई ग्रेडिंग पॉलिसी लागू होने जा रही है, दूसरी ई मार्किंग का सिस्टम लागू होने जा रहा है। लिहाजा बच्चे एक तो 40 नंबर ला के कम से कम 40 नंबर ला के पास होंगे, इसी तरह जो उनका A, B, C, D और A1 ग्रेड नहीं होगा बल्कि A++, A+ और A ग्रेड, इसी तरह B++, B+ और B ग्रेड होंगे और इसी तरह दीगर ग्रेड्स भी हैं। दूसरी बात, जब ई मार्किंग होगी बच्चों की आम तरीक़ाकार जो राइज तरीक़ाकार है उससे दस्ती तरीक़ाकार से कॉपी चेक नहीं करेगा बल्कि ई मार्किंग होगी। तो ये दोनों बच्चों के बहुत ख़ास इम्तहान है। आपको इम्तहान में अपियर होना है तो इस क्लियर विजन के साथ इम्तहान में अपियर होना है कि नई ग्रेडिंग पॉलिसी के साथ आप इम्तहान में जा रहे हैं, ई मार्किंग के निज़ाम के साथ आप इम्तहान में जा रहे हैं।